यह है वो सीक्रेट मिलिट्री बेस जिसे भारत ने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा है। इस खबर के बाहर आते ही उड़ गए हैं चीन के होश और कांपने लग गया है पाकिस्तान। अगर दोनों पड़ोसियों में से किसी ने भी कोई भी हिमाकत की तो इस बार उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे सीक्रेट मिलिट्री बेस के बारे में बताने वाले हैं जो कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की तरफ गंदी नज़र रखने वालों के लिए किसी जहर से कम नहीं है। इन मिलिट्री बेस से भारतीय सेना आसानी से दुश्मनों को नस्तानाबूद कर सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों आज भारत दोनों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, और सबसे बड़ा संकट यही है कि दोनों देश आपस में मिलकर हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। ऐसे में भारत की सेना को हर समय एक अघोषित युद्ध की स्थिति को झेलना पड़ता है। इसलिए अब भारत ने अपने पड़ोसियों को चारों खाने पटकनी देने के लिए अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलकर अपने सेना का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। आज कई देशों में भारत के मिलिट्री बेसेस हैं जहां से भारत चीन और पाकिस्तान पर नज़र रख सकता है। भारत के सीक्रेट मिलिट्री बेस ऐसी लोकेशन पर हैं कि जब जब भारत किसी को सबक सिखाना चाहे तो भारतीय फाइटर जेट यहां से उड़ान भरकर यूं जाकर यूं हमला करके वापस आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन सीक्रेट मिलिट्री बेस के बारे में। पहला, ताजिकिस्तान। दोस्तों ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से करीब 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित फारकोर में भारतीय मिलिट्री का एयर बेस है। इसे भारतीय वायुसेना संचालित करती है। इसका साथ ताजिकिस्तान की एयरफोर्स देती है। ये भारत का पहला मिलिट्री बेस है जो अपनी धरती से बाहर बनाया गया था। इसे ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान के रास्ते परिवहन की सुविधा मिली हुई है। यहाँ पर वायुसेना ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट भी तैनात कर रखे हैं। ताजिकिस्तान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस है। यहाँ से भारत पाकिस्तान और चीन दोनों पर नज़र रख सकता है। पाकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान, चीन और POK से होकर गुजरती है। यह चीन के साथ 520 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। वहीं अफगानिस्तान के साथ इसका बॉर्डर 1420 किलोमीटर लंबा है और POK से इसकी दूरी मात्र 16 किलोमीटर। यहाँ से कुछ ही मिनटों में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट पाकिस्तान में पहुँच सकते हैं। और इस जगह की इम्पोर्टेंट को देखते हुए भारत ने यहाँ सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को तैनात कर रखा है। दूसरा, भूटान। भूटान में भारत का सैन्य बेस एक अस्थायी ट्रेनिंग सेंटर है। इसे भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग टीम यानी IMTRAT बुलाया जाता है। यह ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी भूटान में मौजूद है। इसकी स्थापना 1961 से 1962 में की गई थी। यहीं पर भूटान की रॉयल भूटान आर्मी यानी RPA के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। मित्र देश में मौजूद यह सबसे पुराना भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ का कमांडेंट भूटान के राजा को रक्षा मामलों में सलाह देता है क्योंकि यहाँ पर रक्षा मंत्री नहीं होते हैं। तीसरा है मेडागास्कर। दोस्तों भारतीय मिलिट्री ने उत्तरी मेडागास्कर में लिसनिंग पोस्ट और एक रडार फैसिलिटी बना रखी है। इसका निर्माण 2007 में हुआ था ताकि हिंद महासागर से होने वाले जहाज़ों के मूवमेंट पर नज़र रखी जा सके, समुद्री संचार को सुना और समझा जा सके। इसकी मदद से मेडागास्कर की नौसेना सर्विलांस भी करती है, क्योंकि मेडागास्कर की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो घुसपैठ या फिर आतंकी गतिविधियों को रोक सके। इसलिए भारतीय सेना उनकी मदद कर रही है। मॉरिशस। भारत सरकार ने मॉरिशस के उत्तरी अगलेगा द्वीप पर कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम लगाया हुआ है। यह द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। इसे बनाने का मकसद था भारत और मॉरिशस के बीच सैन्य सहायता पैदा करना। यह एक रणनीतिक स्थान है जहां से बहुत बड़े समुद्री इलाके पर सीधी नज़र रखी जाती है। यह पूरा का पूरा आइलैंड भारतीय मिलिट्री बेस है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिंद महासागर से अगलेगा आइलैंड पर भारत ने अपना सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। यहाँ भारतीय सेना ने एक कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम भी लगाया है। इसके अलावा यहाँ भारतीय सेना अपने कई सीक्रेट मिशन को अंजाम भी देती है। कतर के न्यूज़ चैनल अल जजीरा ने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था। उसके मुताबिक मॉरिशस से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर अगलेगा आइलैंड पर भारत ने अपना सीक्रेट बेस बनाया हुआ है। सन 2015 में जब PM मोदी ने मॉरिशस की यात्रा की थी तब दोनों देशों के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत भारत ने कहा कि वह इस आइलैंड को विकसित करेगा। यहाँ एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल करने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया था। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पास में ही भारत के अलावा अमेरिका,
चीन और फ्रांस के मिलिट्री बेस मौजूद हैं। वैसे तो सभी मिलिट्री बेस जिन आइलैंड पर बसे हैं वो काफ़ी छोटे हैं, लेकिन इनकी ताकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगला है ओमान। ओमान में भारत ने रोस अलाहाबाद नाम की जगह पर अपनी एक लिसनिंग पोस्ट बनाई हुई है। इसके अलावा मस्कट नौसैनिक बेस पर भारतीय सेना को बर्थिंग की फैसिलिटी दी गई है। मतलब यहाँ से भारतीय नेवी अपने वॉर वेसल्स और सबमरीन में फ्यूल भरवा सकती है। इसके अलावा भी यहाँ पर भारतीय नौसेना ने एक छोटा सा बेस बना रखा है। अगला है नेपाल। नेपाल भारत का पड़ोसी मुल्क है और उसके साथ भारत की दोस्ती भी काफ़ी पुरानी है। नेपाल के सुरखेत में भारतीय वायुसेना का एक एयर स्ट्रिप है और इसका सारा मेंटेनेंस का काम भारतीय वायुसेना ही देखती है। लेकिन नेपाल में भारत का यह बेस कहाँ पर और किधर है किसी को नहीं पता। इस बेस को ना तो सैटेलाइट से ढूंढा जा सकता है और ना ही किसी मैप से। श्रीलंका। दोस्तों, सन 2018 में भारत ने श्रीलंका से हम्बनटोटा पोर्ट को खरीद लिया था ताकि वहां से चीन की हरकतों पर नज़र रखी जा सके। चीन से किसी भी तरह का खतरा होने पर इस बेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरे देशों में मिलिट्री बेस बनाने से आप उस देश के सैनिक को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और उससे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। दोनों देश मिलकर कई इंटरनेशनल सीमाओं पर नज़र रख सकते हैं और वक्त पड़ने पर यहाँ अपने मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम भी दिया जा सकता है। चीन भी आज लगभग 13 देशों में अपना मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि पूरी दुनिया में अपनी सेना की ताकत की धाक जमा सके। दोस्तों, ये बात तो है भारत से बाहर मौजूद मिलिट्री बेस की। अब बात कर लेते हैं भारत के अंदर मौजूद मिलिट्री बेस की। तो भारतीय नेवी के मिलिट्री बेस मुंबई, कारवा, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में मौजूद। आप सबको जानकर खुशी होगी कि भारतीय नेवी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नेवल फोर्स है और अब तो INS विक्रांत जैसे विशाल और ख़तरनाक जहाज़ भी हमारी नेवी में शामिल हो चुके हैं, जिससे चीन की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना और भी आसान हो गया है। दोस्तों, आज के इस दौर में वही देश ताकतवर है जिसकी सेना सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जैसे कि अमेरिका। और अब भारत भी अपनी सेना की ताकत बढ़ाकर खुद को दुनिया में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान अपनी गंदी नज़रें इस तरफ उठाने से पहले 100 बार सोचें। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप हमारे मेहनत को शेयर करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।